हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वर्ड समझते हैं कि फोर्स। ठीक है, कि फोर्स का मतलब क्या होता है। ये बहुत बार हमें सुनने को मिलता है अपने डेली लाइफ में। फोर्स है बच्चे, या फिर हम डेली अपने लाइफ में कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि अगर आपका सिंपल सा काम कर लें जो आप डेली करते हो, दिन में 5-6 बार तो कर ही लेते हो, अपने डोर को ओपन करना। ठीक है, रूम से बाहर निकलते होगे तो डोर खोलना, रूम में अंदर आना, फिर डोर को बंद कर देना। तो बच्चे ये सब जो डोर खोलना बंद करना होता है, या फिर हम ऐसे डायरेक्ट कह रहे हैं किसी बॉडी को पुश करना, धक्का देना, किसी बॉडी को धक्का देना या फिर खींचना, पुल करना, बच्चों उस चीज़ को हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, ए पुश और पुल ऑन बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन तैयार होकर आता है। पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा है और वो अपने टॉय को खींच रहा है। उसके आगे कितने बच्चों को देखे होंगे आपने खेलते हुए कि एक टॉय कार ले लेता है, उसमें रस्सी बांधकर उसे खींचते रहता है। ठीक है ना, तो बच्चे वो जो खींच रहा है उसे पुल कहते हैं, तो उसमें फोर्स लग रहा है ना बच्चे। और फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम अपने हर एक एक्शन में, जैसे कि पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, प्रेसिंग हो गया। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ में हम लोग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग एंड प्रेसिंग। ये कुछ मैंने ऐसे वर्ड लिखे हैं कि इन सब में आपको फोर्स लगाना पड़ता होगा। पुशिंग, पुशिंग का मतलब हो गया बच्चों कि आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो। ठीक है ना, जैसे ये हमारा पेन है, इसे मैं पुश कर रहा हूँ, धक्का मैंने दिया। ठीक है ना, ये हमारा जो पेन है इसे मैं धक्का दे रहा हूँ। पुल करना तो मैं इसे खींच रहा हूँ। लिफ्टिंग तो मतलब इसका मैं उठा रहा हूँ। ठीक है ना, स्ट्रेचिंग तो मैं इसे तीरूंगा, या फिर प्रेसिंग या फिर मैं उसे दबाऊंगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हैं जिसमें हम लोग फोर्स को लगाते हैं। ठीक है, या फिर एग्जांपल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि जब कभी भी कोई बच्चा एक फुटबॉल को किक करता है, या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि किक किया, वो उसे पुश भी तो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो जो बच्चा है उस फुटबॉल पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, या फिर किसी भी वक्त हम किसी भी एक बॉक्स को फ्लोर पे से उठाते हैं, या फिर हमें कहीं जाना होता है तो हम अपने बैग को लिफ्ट करते हैं। हमें स्कूल जाना होता है बच्चों को, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो अपने बैग को उठाकर अपने कंधे पे रखते हैं, तो जब वो बैग उनके स्टडी टेबल पे होता है बच्चे, वहाँ से वो उसे उठाते हैं, तो उसे लिफ्टिंग करना बोलते हैं। और बच्चे लिफ्टिंग में फोर्स लगता है। ठीक है, इसी तरीके के बहुत सारे काम होते हैं तो जिसमें कि फोर्स लगता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं हवा के कारण, या फिर कुछ पत्ते जो नॉर्मल नॉर्मल हो जाते हैं जिनमें जान नहीं रहती है, ऐसा बोलते हैं लोग कि जैसे वो गिर रहे हैं पत्ते पेड़ से हवा के कारण, उसमें भी तो हवा जो है उस पत्ते को फोर्स लगाया, तब तो वो गिरने के कगार पे आ गया। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों फोर्स का एग्जाम्पल। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा कि जब हम पतंग को उड़ाते हैं तो बी एक्चुअली फोर्स, उसमें होता है क्या है कि जब जब हम पतंग को उड़ाते हैं तो हवा उस पर फोर्स लगाती है, वो खुद नहीं उड़ता है ना, हवा के कारण हवा उस पर फोर्स लगाती है और वो उड़ता है। ठीक है, तो ये सारे तो हो गए बच्चों एग्जाम्पल्स की फोर्स से, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो फोर्स होता है हमें दिखता नहीं है, बस उसके कुछ इफेक्ट्स हमें नज़र आते हैं। जैसे अगर आप बोलोगे कि सर मुझे फोर्स देखना है, तो वो फोर्स आपको दिखेगा नहीं, बस उसका आपको इफेक्ट नज़र आएगा। तो कुछ इफेक्ट उसका देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपका
फोर्स आप किसी चीज़ पे लगा रहे हो तो क्या होगा कि जो स्टेशनरी बॉडी है बच्चे वो मूव कर जाएगी, ठीक है, या फिर आपका जो एक मूविंग बॉडी है वो रुक जाएगी, ठीक है। मैं आपको लिखकर हर एक चीज़ इसका इफेक्ट्स, सारे इफेक्ट्स मैं आपको लिखकर शो कर देता हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स होता क्या है, जैसे कि आप फोर्स लगाए तो उसके इफेक्ट क्या क्या होगा। पहला आएगा कि बच्चे जो भी आपका एक स्टेशनरी बॉडी है रखा हुआ, अगर कोई भी आपका एक स्टेशनरी बॉडी जो रेस्ट में है, अगर उस पर आप फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी मूव करने लगेगा, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट आ जाएगा, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट आता है क्या कि जो हमारा फोर्स है ये तो हो गया कि एक स्टेशनरी बॉडी को, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक रेस्ट बॉडी, जो बॉडी रेस्ट में है उसे उसने मूवमेंट ला दिया उसमें। अच्छा बॉडी बच्चे, अगर कोई बॉडी मूवमेंट में ऑलरेडी पहले से ही मोशन में है तो जैसे अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो जो हमारी बॉडी होती है वो बॉडी स्टॉप कर जाती है, ठीक है ना। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ठीक है। किसी भी मूविंग बॉडी में फोर्स लगने की वजह से जो हमारा बॉडी होता है, मूविंग बॉडी, वो रुक जाता है, ठीक है, वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। या फिर हम बात कर ले, जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल, अगर आपको मैं आपका फर्स्ट इफेक्ट का अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर आपके सामने एक फुटबॉल रखा है, ठीक है, वो फुटबॉल तो रेस्ट में, आप गए आप एक किक मार दी उसमें, तो जो आपने उसमें किक मारा बच्चे, तो वो तो हुआ कि आपने उसमें फोर्स दिया, तो उस फोर्स की वजह से उस वो फुटबॉल जो आपका रुका हुआ था अब तो वो मूव करने लगा, तो उसमें मोशन आ गई, ठीक है। और दूसरा बच्चे, ये जो हमारा दूसरा है, मान लेते हैं कि कोई आपको, आपका कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके क्रिकेट की मैं बात करूं तो वहां जब बैट्समैन मारते हैं बॉल को, तो जब बॉल आते रहती है बच्चों, जब बॉल आती है तो अगर कोई एक कैचर उसे कैच करता है, पहले तो बॉल, वो जो हमारा बॉल होता है वो मोशन में होता है, वो मूव करते रहता है बच्चों, वो बॉल जो रहता है वो मूविंग होता है, जैसे उसे बल्ले से मारा जाता है तो वो तो घूमता हुआ आता है, और जैसे ही कोई कैचर कैच कर लेता है, कोई भी फील्डर उसे कैच करता है बच्चे, तो वो एकाएक रुक जाता है, तो वो जो हाथों के द्वारा उस पर, जो हमारे हैंड्स के थ्रू उस पर फोर्स लगता है, उसे रोकने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है, एक दीवार हम बनाते हैं कि अपने हाथों का दीवार बनाते हैं कि नहीं अब यहाँ से बॉल आगे नहीं जाएगा, तो वो जो हमारा बॉल होता है बच्चों वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया सेकेंड इफेक्ट का। अब हम थर्ड इफेक्ट देखते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। इसमें क्या होगा कि एक फोर्स, अगर कोई आप मूविंग बॉडी पे फोर्स लगाओगे तब वो तो रुक भी जाता है, और अगर उस पर और ज़्यादा फोर्स लगाओगे बच्चे तो वो उस मूवमेंट ऑफ बॉडी का जो हमारा मोशन होता है वो चेंज कर जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर एक बॉलर बैट्समैन की ओर अगर बॉलिंग करता है, और बैट्समैन, वो तो बॉल बच्चे मूव करते हुए बैट्समैन की ओर जाता है, और बैट्समैन क्या करता है कि अपने बैट से उसे और फोर्स देता है, तो वो जिस डायरेक्शन में जाते रहता है उस डायरेक्शन से उसकी और दिशा चेंज होकर वो किसी और डायरेक्शन में जाता है। पहले तो क्या होता है कि बॉलर उसे बैट्समैन की ओर फेंकता है बॉल, तो वो तो उस डायरेक्शन में जा रहा है बैट्समैन की डायरेक्शन में, बट जब बैट्समैन उसे घुमाकर अपने बल्ले से मारता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या आता है, हमारा फोर्थ इफेक्ट होता है, a force can change the shape of shape और आपका हो जाएगा और साइज ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी होता है क्या बच्चे,
कि जैसे कि अगर आपके पास एक बलून है, ठीक है ना, बलून में आपने हवा डाल रखा है, अगर आप उस बलून को दबाते हो, फोर्स लगा रहे हो अपने हाथों से, तो उस बलून का जो आपका शेप होता है बच्चों वो चेंज होता है। पहले तो अगर आप उसे फुला कर रखे हो, हवा डालकर रखे हो, तो वो तो आपका एक बॉल की तरह रहेगा, पर जैसे ही आप उसे दबाओगे तो वो थोड़ा चपटा होगा, ठीक है। और जो उसका साइज रहता है वो सर्कुलर से भी चेंज करता है। तो ये होता है बच्चों फोर्स की वजह से, ठीक है ना। या फिर आप एक स्प्रिंग ले लो बच्चों, अगर उस स्प्रिंग को खींच रहे हो, ठीक है, उस स्प्रिंग को खींचने में आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक जो स्प्रिंग रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। और जब इस पे आप दोनों तरफ से इसे स्ट्रेच करते हो तो ये फैलकर कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेच स्प्रिंग होता है। तो बच्चे जैसे ही आप उसमें फोर्स लगाते हो तो उसका शेप और साइज चेंज करता है, ठीक है। तो इससे एक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं बच्चों कि अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच टेंड टू सेट ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और टू स्टॉप अ बॉडी, और विच चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, या फिर विच टेंड टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। मैं इन सबको अगर मिलाकर बोलूँ तो बच्चों एक लाइन में ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मैं ये आपको लिखकर दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम सारे इफेक्ट को एक साथ एक लाइन में लिखे बच्चे तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि अ फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच टेंड टू सेट ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप ए मूविंग बॉडी, और विच टेंड टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, और विच टेंड टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। बच्चे जो हमारे 5 इफेक्ट्स थे, जो भी हमारे 4 इफेक्ट थे, 4 इफेक्ट, एक इफेक्ट छूट गया जो मैंने यहाँ कवर कर दिया बच्चों, तो उन चारों को हम एक साथ कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि जो हमारा फोर्स होता है बच्चे वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। जो हमारा फोर्स है, फोर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फोर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। पहला आता हमारा बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा आता हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो हम 1 बाई 1 देखते हैं, पहले बैलेंस फोर्स और उसके बाद हम सेकेंड नंबर पे आके देखेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, ठीक है। तो पहले हम हेडिंग दे देते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ओके बच्चे, बैलेंस्ड फोर्स में होता क्या, ठीक है ना, कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे, मान लेते हैं कि आपका एक स्टेशनरी बॉडी है, मान लेते हैं कि आपका बॉक्स है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स पे 4 बंदे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और एक अप साइड से लगा रहे हैं, एक यहाँ से लगाया जा रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन से, और एक इस डायरेक्शन से, ठीक है ना। तो होगा क्या बच्चों कि ये जो चारों तरफ से इस पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, जो इस पे रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो अगर 0 होता है तो उसे हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि आप रस्सी वाले गेम के बारे में आप लोग जानते ही हो, कुछ बंदे इस साइड होते हैं रस्सी के और कुछ बंदे इस साइड होते हैं, और दोनों तरफ उस रस्सी को खींचा जाता है, ठीक है। जब दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ बंदे रहते हैं, मतलब कि दोनों तरफ कहें कि अगर हमारा जो लेफ्ट साइड है उतना ही ताकतवर, और मान लेते हैं कि 5 बंदे हटे कट्ठे हैं और उतने ही 5 बंदे हटे कट्ठे राइट साइड भी हैं, तो अगर हमारा दोनों साइड इक्वल अमाउंट में अगर फोर्स लग रहा है बच्चों, तो वो उसका रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा, ना ही वो इस साइड जाएगा और ना ही वो इस साइड आएगा, तो वो बीच में रहेगा। तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन तैयार होकर आएगा बच्चे कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, द रिजल्टेंट of all forces, the resultant of all
forces acting on a body is zero, then the force are called बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इसे हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इसमें होगा क्या बच्चे कि जैसे भी अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो कुछ तो चेंज आना नहीं है, फर्क पड़ना नहीं है, तो सिर्फ इसमें हमारी एनर्जी बेस्ट होती है। ठीक है ना, इसमें जो हम एनर्जी अपने एनर्जी से लगाकर जो फोर्स हम देते हैं, इसमें हमारा सिर्फ वो फोर्स बर्बाद होता है। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं इसमें बोल सकते हैं बच्चों कि जो हमारा बैलेंस्ड फोर्स रहता है वो मोशन, एक स्टेशनरी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस नहीं करता है। हमारा जो मूविंग बॉडी है उसे वो रोकता नहीं है। हमारा जो बॉडी है उसका शेप या साइज बैलेंस फोर्स के कारण चेंज नहीं होता। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं ऐसा। हमारा एक लाइन निकल के आएगा यहाँ से कि बैलेंस्ड फोर्स cannot produce motion in a stationary body or stop a moving body. They can however change shape or size of the body। वो होता क्या बच्चे कि वो तो हमारे स्टेशनरी बॉडी को मोशन में नहीं लाते, ना ही हमारे मूविंग बॉडी को स्टॉप करते हैं। लेकिन वो होता क्या है कि हमारे जो शेप और साइज होते हैं बस उन्हें बैलेंस फोर्स के कारण वो सिर्फ चेंज हो सकते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों ये था हमारा बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि बैलेंस फोर्स में होगा क्या बच्चे, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स किसी भी एक स्टेशनरी बॉडी पे लग रहा है वो जीरो अगर होगा तो वो हमारा फोर्स बैलेंस फोर्स होगा। ठीक है, बैलेंस फोर्स में होगा क्या कि हमारे जो स्टेशनरी बॉडी है उसे मोशन में वो नहीं लाएगा और ना ही हमारे मूविंग बॉडी को वो स्टॉप करेगा, बशर्ते वो सिर्फ हमारे शेप और साइज बॉडी के हमारे बॉडी के शेप और साइज को वो सिर्फ चेंज करता है। ठीक है, तो ये है हमारा बैलेंस फोर्स। अब हम लोग देखने वाले हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। बच्चे अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये होता है मतलब कि ये आपका बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस में क्या हो रहा था कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ रहा था वो जीरो हो रहा था, तो अनबैलेंस फोर्स में जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आएगा बच्चे वो जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, जो हमारा फोर्स अगर किसी भी बॉडी पे लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो उस फोर्स को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये करेगा क्या बच्चे कि जो हमारा अनबैलेंस फोर्स रहेगा वो हमारे स्टेशनरी बॉडी को मोशन में भी ला सकता है या फिर हमारे मूविंग बॉडी को रोक भी सकता है। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट बोले कि जो हमारा अनबैलेंस फोर्स रहेगा, इफ अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये हमारा इसका डेफिनेशन निकल कर आता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा डेफिनेशन निकल कर आता है अनबैलेंस फोर्स में। जैसे कि बच्चे आप लोगों को मैंने अभी रस्सी वाला खेल का एग्जांपल दिया, अगर इसमें भी हम लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका एक साइड तगड़ा तगड़ा 5 बंदा हो और एक साइड थोड़ा नॉर्मल बंदे, पतले दुबले से बंदे हो। अगर वो दोनों रस्सी खींचेंगे तो बच्चे दोनों तरफ से उस रस्सी पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो होगा क्या कि जिस साइड तगड़े बंदे रहेंगे उस साइड और जिस साइड तगड़े बंदे रहेंगे बच्चे वो उस साइड वाले लोग क्या करेंगे कि उस रस्सी को अपने तरफ खींच लेंगे और साथ में अपोनेंट को भी। क्योंकि अपोनेंट वाले उतने फोर्स लगा नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हुआ बच्चे अनबैलेंस फोर्स। तो हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का आज देख लिया बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।